तो आज के क्लास में हम जो है श्यामा त्रिविध कल्पम के विषय में बात करेंगे। तो जो 7th चैप्टर है आपका श्यामा त्रिविध कल्प, उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वप्रथम अपन लोगों ने मदन फल पढ़ा था। ठीक है, तो मदन फल क्या है? आपका श्रेष्ठ वामकारक द्रव्य है प्रथम अध्याय में। जबकि आपका यहाँ पे श्रेष्ठ विरेचन कारक द्रव्य कौन सा है? तो श्यामा त्रिविध, जिसे अपन लोग काली निशोध बोलते हैं। बात करते हैं त्रिविध के पर्याय के विषय में कि त्रिविध को किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है सुहावा, सर्वानुभूति, श्यावा, इसके अलावा कुटरणा, त्रिविध तथा त्रिभंडी। ये क्या है? प्रमुख रूप से आपके त्रिविध के पर्याय हैं। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हो? तो यहाँ पे आपका ट्रिक है, सुबह सुबह श्याम कूटे त्रिविध और त्रिभंडी को। ठीक है, तो सुबह सुबह श्याम कूटे त्रिविध और त्रिभंडी को। तो सुबह से सुहावा, दूसरे सेकंड सुबह से सर्वानुभूति, फिर श्याम, श्याम से श्यामा, ठीक है, कूटे, कूट से कुटरना, इसके अलावा त्रिविध से त्रिविध और त्रिभंडी से त्रिभंडी। तो ये क्या है? पर्याय है। देन बात करते हैं त्रिविध के गुण के विषय में। तो त्रिविध के गुण में बताया गया है कि इसका जो रस होता है वो कसाय मधुर होते हैं। गुण कैसा होते हैं? तो रुक्ष होते हैं और विपाक इसका उष्ण होते हैं। यह मुख्य रूप से कफ पित्त को शांत करने वाले होते हैं, यानी कि कफ पित्त शामक होते हैं। बात करें त्रिविध के भेद के विषय में, तो मूल के वर्ण के आधार पे, इसके मूल के वर्ण के आधार पे इसके मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं। इसके मूल के वर्ण के आधार पे इसके दो भेद बताए गए हैं। एक होता है श्यामा, एक होता है अरुण। तो श्यामा वाला जो होता है, श्यामा मूल वाला, उसके विषय में बोला गया है कि श्यामा मूल वाली निशोध आशुकारी होती है। इसके अलावा उसके जो धातु होते हैं वो क्षीण करती है, धातुओं को क्षीण करती है तथा मूर्छा उत्पन्न करने वाली होती है। इसके अलावा हृदय कंठ का कर्षण करके दोषों का नाश करने वाली होती है। तो हृदय और कंठ का कर्षण करके दोषों का नाश करने वाली होती है और बहुत सारे दोष तथा क्रूर कोष्ठ में लाभदायक होते हैं। बहुदोष व क्रूर कोष्ठ में लाभदायक होता है। जबकि जो अरुण मूल होती है वो क्या है? उसे श्रेष्ठ माना गया है। अरुण वर्ण का जो मूल है उसे, इसे अपन लोग अरुण जो वर्ण का जो मूल है उसे अपन लोग सुकुमार व्यक्ति में, बालकों में तथा वृद्धों में तथा मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों में अपन प्रयोग कर सकते हैं। उनमें क्या है? ये लाभदायक होता है। ये क्या है? यहाँ पे बताया गया। देन हम लोग बात करते हैं प्रशस्त त्रिविध के संग्रहण विधि के विषय में। तो प्रशस्त त्रिविध के संग्रहण विधि के विषय में यहाँ पे बोला गया है कि उत्तम भूमि से उत्पन्न हुए त्रिविध के मूल को एक दिन पहले व्रत रह करके शुक्ल पक्ष को श्वेत वस्त्र धारण करके सावधानी पूर्वक जो है उखाड़ लेना चाहिए। फिर जो मूल भूमि में अधिक दूर तक न चला गया हो, चिकना ना हो तथा टेढ़ा ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे मूल को आपको चयन नहीं करना है जो बहुत भूमि में अंदर चला गया है या चिकना है या टेढ़ा है। ठीक है, आपको थोड़ा ये चीज़ को ध्यान रखना है, ऐसे मूल को नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद में जब आप मूल को उखाड़ोगे तो उखाड़ करके क्या है? चीर करके उसे चीर लेना है चाकू से। फिर उसकी त्वचा को पात्र में सुखा करके रख लेना चाहिए। फिर उसका जो त्वचा है उसको पात्र में सुखा करके रख लेना चाहिए। फिर बात करते हैं त्रिविध के, ये क्या है? संग्रहण विधि होगी। फिर बात करते हैं त्रिविध के प्रयोग विधि के विषय में। तो त्रिविध का प्रयोग कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम पेशेंट को स्नेहन कराएंगे, फिर स्वेदन कराएंगे। स्नेहन स्वेदन कराने के पश्चात विरेचन से 3 दिन पूर्व मांस रस और भात खिलाएंगे। विरेचन से 3 दिन पूर्व मांस रस और भात खिलाएंगे। फिर विरेचन के 1 दिन पूर्व पेयक पिलाएंगे। ठीक है, 1 दिन पूर्व पेय पिलाएंगे। फिर प्रातःकाल त्रिविध द्वारा विरेचन कराया जाता है। ठीक है, फिर प्रातःकाल त्रिविध द्वारा विरेचन कराया जाता है। स्नेहन स्वेदन के दूसरे दिन प्रातःकाल विरेचन कराना होता है। फिर बात करते हैं निषोध के 9 योगों के विषय में। तो दोनों प्रकार के निषोध के मूल को, ठीक है, जो आपका अरुण है और श्वेत वर्ण, दोनों वर्ण के जो मूल हैं उसको 1 कड़छ की मात्रा में ले करके पीस करके उसका कल्क बना लेना है। पीस करके उसका क्या है? कल्क बना लेना है। फिर उसे कांजी में घोल करके रोगी को पिलाना है और 1 कड़छ की मात्रा में जो है उसमें निषोध का जो मूल है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन उसमें क्या मिला सकते हैं? 1 कड़छ की मात्रा में निषोध के मूल में कल्क के रूप में, तो अपन लोग यहाँ पे आपका बोला गया है टोटल 9 जो द्रव्य हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी एक द्रव्य मिला सकते हैं। जैसे कि आपका गोमूत्र मिला सकते हो, ठीक है, भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, भैंस का मूत्र, सवीर, दुशोदक, प्रसन्ना, ठीक है। इसके अलावा आपका त्रिफला, इन 9 में से कोई भी एक जो द्रव्य है उसको मिला करके पेशेंट को पिलाना चाहिए। ठीक है, देन बात करते हैं निषोध के एकल योगों के विषय में। एक योग कौन सा है? तो यहाँ पे बोला गया है 1 भाग मिश्री लेना है और उसमें आधा भाग काली निषोध का चूर्ण ले लेना है। 1 भाग मिश्री और उसमें आधा भाग काली निषोध का चूर्ण ले लेना है और उसमें मधु व घी मिलाना है और उसे क्या है? रोगी को छटाना है। तो ये क्या है? आपके एकल योग के अंतर्गत आता है।
फिर बात करते हैं सन्निपातिक ज्वर नाशक के रूप में निषोध के योग कैसे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया अजमोदा, वंशलोचन, विदारीकंद, चीनी, निषोध का चूर्ण, इन सभी को ले करके समान मात्रा में लेना है इन सभी को, और मधु और घृत में मिला करके लेहन कराना है, अर्थात चटाना है, और उत्तम प्रकार से ये विरेचन हो जाता है। और जब चटाएंगे तो पेशेंट को उत्तम प्रकार से विरेचन हो जाता है, जो सन्निपातिक ज्वर से पीड़ित है उस व्यक्ति को। रोग अधिकार के विषय हम बात करें तो रोग अधिकार में सन्निपातिक ज्वर में जैसे ऊपर में ही देखा सन्निपातिक ज्वर में प्रयोग करेंगे। शरीर में अगर जकड़ाहट हो गई है तो उस कंडीशन में यूज़ करेंगे। उदर में, दह में तथा प्यास के जो रोगी हैं, प्यास से जो रोगी पीड़ित हैं, उनमें क्या है ये जो है लाभकर होता है। कालीन निषोध जो है या निषोध है वो क्या है लाभकर होता है। फिर बात करते हैं सलवण त्रिविध का प्रयोग के विषय में। तो यहाँ पे बोला गया है सैंधव आदि जो 12 प्रकार के नमक बताए गए हैं, सैंधव आदि जो 12 प्रकार के नमक बताए गए हैं, ठीक है, उसके नाम हम देखेंगे आगे जा करके। तो उनमें से एक नमक के साथ तथा नमक के समान भाग सोंठ व चूर्ण ले लेना है, और द्विगुण मात्रा में यानी कि दुगनी मात्रा में निषोध का चूर्ण लेकर के उसमें मिला करके जो पेशेंट है उसको गर्म जल के साथ में पिलाते हैं, ठीक है, मिला करके जो है खिलाएंगे, मतलब जो गर्म जल है उसके साथ में उसे पिलाएंगे, ठीक है, ये चीज़ बताएगी। अब यहाँ पे जो 12 नमक बताए गए हैं, 12 नमक टोटल, वो कौन से हैं, तो उसके यहाँ पे आपका सैंधव हो गया, ठीक है, सोचल हो गया, ठीक है, सवर्चल हो गया, काला, विड, आनूप, इसके अलावा पाक्य तथा सामुद्र, मौलक, कोप्य तथा बालूका नमक, रोमक तथा एला, ये क्या है टोटल 12 प्रकार के नमक है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, तो इसका भी ट्रिक है, इसके हैं सैंधव सोचे कभी आप सामुद्र में कब रोएं, ठीक है, तो सैंधव सोचे कभी आप सामुद्र में कब रोएं, तो सैंधव, ठीक है, सैंधव से सैंधव, सोचे से सोचर, ठीक है, उसके सवर्चल, ठीक है, उसके अंदर क से काला, वी से वीड, आप से अ से आनुप, प से पाक्य, समुद्र से सामुद्र, मैं से मौलिक तथा कब से क से कुप्य तथा ब से बालू, ठीक है, रोए, तो रोए से आपका रो से रोमक और ए से एला, ठीक है। तो इस टाइप से आप 12 ये नमकों को याद कर सकते हो। देन अपन लोग बात करते हैं आगे, जो है यहाँ पे आपका बताया गया जो कफज रोगों में जो है विरेचन के विषय में, ठीक है। तो कफज रोगों में विरेचन कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे बोला गया है पीपल, सोट, ठीक है, इसके अलावा आपका काली निषोध का चूर्ण को समान मात्रा में ले लेना है, और उस चूर्ण को मधु के साथ में मिला करके पेशेंट को चटाना है, तो उसके बाद में उसे प्रॉपर जो है विरेचन हो जाता है, ठीक है, कफज रोगों में। फिर बात करते हैं रोगाधिकार के विषय में, तो यहाँ पे बोला गया है कफ प्रकृति वाले तथा कफ दोष से पीड़ित रोगियों में विरेचन कराने के लिए मेनली जो है आपका त्रिविध का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं त्रिविध के 110 योगों को कैसे करके याद करोगे। 110 योग का याद करने का ट्रिक थोड़ा लंबा है, तो इसको आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद होगा, ठीक है। पहले अपन ट्रिक पढ़ लेते हैं, फिर उसका डिकोडेशन सीधा देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है तो चूर्ण मध्य मुलेठी कांजी दो, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब अपन किसी शॉप में गए हैं मेडिसिन लेने के लिए, अब वहाँ मेडिसिन नहीं है, ठीक है, तो अब अपन लोग दुकानदार को बोल रहे हैं तो चूर्ण मध्य मुलेठी कांजी दो। इसके अलावा रिक्ष के पापा मोदक अन्न सबाब चाची गो अठ दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबाब चाची गो अठ दे, ये क्या है आपकी यूनानी ड्रग है, तो ये भी चाहिए अपने को। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं रिक्ष के पापा मोदक अन्न सबाब चाची गो अठ दे। फिर बोला गया है फौजी साधु सड़व 4 घर आए आज 10 देशों से, तो जो फौजी साधु हैं वो सड़व 4 घर आए आज 10 देशों से, ठीक है। तो ये क्या है इसका ट्रिक है, इसको आपको 2-3 बार रिवाइंड करना पड़ेगा तभी ये याद होगा। अब इसका डिकोडेशन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे योग हैं, 110 योग हैं, इस वजह से इसका थोड़ा लंबा ट्रिक बने। तो यहाँ पे आपका बोला गया है तो चूर्ण, तो चूर्ण से तो से आपका तर्पण, चूर्ण के 2 योग, तर्पण और चूर्ण 2 योग। फिर मध्य से मध्य के 1 योग 2 योग, ठीक है, मध्य के 2 योग, मुलैठी के 2 योग, फिर कांजी के भी 2 योग, फिर रिक्ष री से ऋतु के अनुसार 6 से 6 योग, 6 ऋतु तो 6 योग, फिर प से पापा, ठीक है, तो पापा से आपका प से पानक, प से 5 योग, ठीक है। फिर मोदक, तो मोदक के भी 5 योग, फिर अन्न, अ से अन्न और उसके अंदर न से 9 योग। फिर बात करते हैं सबाब से सैंधव, स से सैंधव और ब से 12 योग। फिर उसके बाद में चाची से चीनी, ठीक है, च से चीनी, च से 4 योग। फिर उसके बाद में गो 8 दो, ठीक है, तो गोमूत्र के टोटल 8 से 18 योग। उसके बाद में बात करते हैं फौजी, तो फौजी, ठीक है, तो जीवक के आपके 14 योग, ठीक है, जी से जीवक के 14 योग।
फिर साधु, साधु दू से आपके दूध के, स से 7 योग। फिर सड़व, सड़व के आपके टोटल 10 योग, ठीक है। फिर बात करते हैं 4 घर, ठीक है। तो 4 घर यानी कि घृत और दूध, घृत और दूध के 4 योग। फिर उसके बाद में आए आज, ठीक है। तो आ रहे हैं तो अवलेह के टोटल 8 योग, ठीक है। आए आज, आए से आपका अवलेह और आज से 8 योग। फिर 10 देशों से, ठीक है। तो 10 देशों से स आ रहा है 10 देश, ठीक है। तो स आ रहा है तो शवीर, शवीर और तुषोदक इसके 2 योग। फिर आय, ठीक है। तो आय से अम्ल के 9 योग, ठीक है। आयना यानी कि आपके आय से, आपके आयना से 9 योग, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं।